जोंगिड़ रामेश्वर दयाल सतनाम साहेब बंदगी सत साहेब राम राम। एक नंबर की वीडियो देखने के बाद और पार्ट नंबर 2 देखने के बाद सभी वेक्की हंसों को, सभी जीवों को ये पता चला है कि आपका वेग कितना है और आपका सब्जेक्ट अधूरा है। ये सबको ज्ञात हो गया, मालूम हो गया। आपका ज्ञान भी अधूरा है, आपका सब्जेक्ट अधूरा है और आपका वेग भी अधूरा है। तो हमारे हाथ जोड़ने पर आप अपना सब्जेक्ट पूरा कराए और ज्ञानी पूर्ण हो जाएं और अपना वेग भी पूरा जगाएं। और आज नितिन साहब जी आए हुए हैं इस धरा पे, इस भूमंडल पे। आप डंडे की तरह, सीधे डंडे की तरह लेटकर प्रणाम करें, माफ़ी मांगे और अपना सब्जेक्ट को पूरा कराएं और अपना वेग को बढ़ाएं और पूर्ण ज्ञानी हो जाएं, पूर्ण सत तक चले जाएं और उनसे विनम्र प्रार्थना करके पूछ लें कि महाराज जी, हम इस चीज़ में अधूरे हैं, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, इस चीज़ के बारे में हमको बताओ। तो वो दयालु हैं, वो बताने के लिए आए हैं, वो सद्मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। आज हम उनके पास जाने से छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे। तो कहते हैं कि अकड़े हुए मुर्दे की पहचान बताते हैं, झुके हुए में जान होती है और अकड़े हुए मुर्दे की पहचान होती है। हमारे हरियाणा की तरफ एक कहावत है, किसी महापुरुष ने कही है, आम पके नीचा नवे और अरंड पके इतराए, गुल्लर मारे घमंड के पेडी के लग जाए। यानी आम पकता है वो नीचा नहता है, उसको सब खाते हैं। और अरंडी होती है करंडी, जिसके अंडोली लगती है, वो शिगर में गुच्छा लगता है उसका, पेड़ के शिगर में ऊपर की तरफ वो इतरा के पकती है। और गुल्लर को इतना घमंड हो जाता है कि वो पेडी के ही लग जाती है, कभी कोई पेडी को ले जाए ना। तो डॉक्टर जोगिड़ साहब, इतना घमंड ठीक नहीं। आप बहुत अच्छे आदमी थे, परंतु आपका पैर फिसल गया। आप अब भी खड़े हो सकते हैं। आपको बैसाखी का सहारा चाहिए। और मैं तो अनुज भैया को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि इतना वेग के साथ, इतनी दीनता के साथ आपको समझा रहे हैं। प्यार प्रेम से आपको इतनी वाणियों के साथ वो तहे दिल से समझा रहे हैं। वो समझाते हुए कह रहे हैं कि कभी अपना जोंगिड़ भाई फिसल न जाए, रिपट न जाए और अज्ञान में जाकर 184 जीवाजून का शिकार न बन जाए। वो चाहते हैं कि आपकी इसी जन्म में मुक्ति हो। वो आपके हित में है, ना कि आपके अनहित में है। आपकी सोचन शक्ति और बुद्धि गलत रास्ते पर जारी है, वो आपके हितैषी हैं और आपको सन्मार्ग दिखा रहे हैं, यानी कि सद्मार्ग आपको दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से। हम तो ऐसे अनुज भगत के लिए हृदय की गहराइयों से उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी ऑडियो वीडियो फोन के जरिए आपको खड़ा किया और आपको समझाया। जो आप इस मार्ग से रिपट गए थे, वो बार बार आपको समझा रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, जो कि आपके समझ में नहीं आ रहा। तो कृपया आप विवेक बढ़ाएं, बुद्धि बढ़ाएं और सरेंडर हो जाएं और उस पूर्ण ज्ञान को समझे, उस मोक्षदायक ज्ञान को समझे
जहां आने के बाद आप रिपट चुके हैं, फिसल चुके हैं, और रिपटता हुआ फिसला हुआ आदमी पता नहीं कहां जाकर गिर सकता है। तो हम फिर से आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप सदमार्ग पे आए और इस ज्ञान को, आधे अधूरे ज्ञान को पूर्ण कीजिए और अपनी मुक्ति कराए। इसमें छोटे होने में ही फायदा है, बड़े होने में कुछ नहीं रखा। बड़ा हो तो क्या होत, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अन्यथा हमारे हरियाणा में कहावत है, अगर अब भी आप नहीं मानते तो हरियाणा में कहावत है कि गई भैंस पानी में। बस इतना फर्क पड़ सकता है कि 10, 20, 50 जीवों को आप भटका सकते हो, क्योंकि जिसका वेग लो लेवल का है वो भटक सकता है। परंतु धन्यवाद अनुज भैया को, आपसे बातें करने के लिए, आपसे समझाने के लिए। हर जीवों को ये पता चल जाएगा कि ये अनुज भैया क्या समझा रहे हैं और क्या इशारा दे रहे हैं। जो अनुज भैया समझा रहे, जो इशारा दे रहे हैं, उनको आप पकड़ नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप अपना वेग को बढ़ाए और आपके सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी। और जैसे ही आपको सारी चीजें पकड़ में आएंगी, ठीक इसी प्रकार आप सारी वाणियों को सही से समझने लग जाओगे। कि ये वाणियां कौन से इशारे दे रही हैं, हमें कहाँ ले जाना चाहती हैं, और हम हाल फिलहाल में कहाँ डूबे हुए हैं और कहाँ भटक गए हैं, ये हमको वेग बढ़ाने से मालूम हो जाएगा। तो हम तो फिर आपसे धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब जोंगिड़। आप फिर से यूट्रल ले और माफीनामा करवाएं। और कोई बात नहीं, हम पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, हम पूर्ण वेकी नहीं हैं, और हम पूर्ण ज्ञानी बन सकते हैं, पूर्ण विवेक जगा सकते हैं। और गलती इंसान से हो जाती है, और अपनी गलती सुधारना ही इंसान का कर्तव्य है। कहते हैं कि एक बार गलती करे क्या वो इंसान है? अरे हाँ, है। क्या बार बार गलती करे क्या वो इंसान है? अरे ना 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 ना, वो तो शैतान है। एक वाणी में हमारा यहाँ हरियाणा में बुजुर्ग शब्द गाया करता, शब्द का तो मेरे बोल याद नहीं, परंतु वो ये पहली कड़ी गाया करता, क्या कोई एक बार गलती करता है वो इंसान है? यानी कि एक दो बार जो गलती करता है वो इंसान है। अगर बार 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 गलती करता हो वो इंसान है, तो वो कहते थे अपने भजन में, अगर ना 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 ना, वो तो शैतान है। तो कृपया आप इंसान रहे, वेकी रहे, ज्ञानी रहे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी वापसी नितिन साहब की शरणागत हो जाए और उनके पास अपना आधा अधूरा सब्जेक्ट पूरा करवाएं, आधा अधूरा ज्ञान पूरा समझे। और जब हमें पूरा ज्ञान समझ लिया, पूरा सब्जेक्ट करवा लिया, तो हम जब पेपर आते हैं तो उसमें अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अन्यथा हम अपनी पढ़ाई अधूरी होगी, हम पेपरों में पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। ये नुकसान हमारा खुद का ही होगा। तो मैं फिर से अनुज भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतने वेग के साथ, वाणियों के साथ आपको समझाने की चेष्टा की, कोशिश की। उनका बार बार धन्यवाद। ऐसे भगत, जिनके माता पिता का भी धन्यवाद, जो अपने कुख से ऐसे भगत का जन्म हुआ। मैं तो धन्यवाद करूंगा उनके परिवार का, जो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ। अनुज भैया जो इतने वेकी और शब्द को पकड़ने लगे, वाणियों को पकड़ने लगे, ये सब नितिन साहब की कृपा है उन पर। सब नितिन साहब ने अच्छे से समझाया है, और नितिन साहब तो अच्छे से सबको ही समझाते हैं, परंतु कहीं न कहीं हमारी गलती रह जाती है, जो हम बात को पकड़ते नहीं, समझना चाहते नहीं। नितिन साहब तो हर जीवों के लिए बराबर ज्ञान दे रहे हैं,
परंतु ये हमारा विवेक की कमी है जो हमको समझने में देरी हो रही है। तो आज उन्होंने जो मूल ज्ञान खोला है वो पूरे भूमंडल पे दूसरा संत कोई खोल नहीं सकता। इसको विनम्र भाव से समझ लेना, अभिमान मत समझना, अज्ञान मत समझना, इसको भाव पूर्वक ग्रहण करें और इस मार्ग पे अपना सब्जेक्ट को पूरा करवाएं। तो बस मैं हाथ जोड़ के फिर से अनुरोध करूंगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अपना सब्जेक्ट पूरा करवाएं। सतनाम साहेब बंदगी डॉक्टर जोंगिड़ साहब जी।